देखिए, प्रतिशत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है। करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका होता है मैं उसको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो 20% है इसकी पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। पहला काम यही होगा फ्रैक्शन वैल्यू का। तो 20% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा कितना होगा, 20/2500 1/5 1/5। अब दो बातें लिखी गई हैं, एक x लिखा गया है और एक y लिखा गया है। तो x y से 20% कम है। देख लीजिए कम और अधिक कौन है। तो कह रहा है कि x जो है y से कम है, अर्थात क्या है, y ज़्यादा है और x क्या है, कम है। यदि इसमें से हम y का मान 5 ले लें, क्योंकि इसमें 5 ही ज़्यादा है, 5 y का मान है, तो x का मान इससे 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अनुपात पूछा था x का y से, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना, 5। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, सेम प्रश्न नंबर 1 का ही पैटर्न है, केवल प्रतिशत का इसमें अंतर है। पहला काम क्या करेंगे कि जो प्रतिशत दिया है, जो प्रतिशत हमको दिख रहा है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिए। तो 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होती है। अब ध्यान दीजिए, x और y दो की बात हो रही है। तो देखिए कौन कम है और कौन ज़्यादा है। तो कह रहा है कि x जो है y से कम है, x जो है y से कम है, अर्थात y ज़्यादा है और x कम है। तो यदि y का मान 6 होता तो x का मान इससे 1 कम होता, कितना होता, 5 होता। हमसे अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए, पहले x का y से, तो x का पहले x वाला और बाद में y वाला। यही आपका क्या है, अनुपात है। क्लियर। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, दूसरा नहीं तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है, जैसे ही परसेंट दिखा आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेंगे इसका। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। दो नंबर्स की बात हो रही है, एक x और एक y की। देख लीजिए अब कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो कह रहा है कि x y से कम है। कितना कम है वो बात की बात है। पहले जो x है y से कम है, जो x है y से कम है, अर्थात y ज़्यादा है और x क्या है, कम है। तो y की वैल्यू यदि 5 होती, y की वैल्यू यदि 5 होती तो x की वैल्यू इससे 1 कम होता, अर्थात कितना होता, 4 होता। क्लियर। x की वैल्यू कितना मिल गई हमें, 4 मिल गया, और y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इन प्रश्नों में जिसका मान हमें ज्ञात करना है, x और y का मान रख दीजिए। तो पहला है x माइनस वाई, y माइनस एक्स ना, y माइनस एक्स बटा y। मान रखिए y है तो क्या लिखेंगे, 5, माइनस है तो माइनस, x है तो क्या लिखेंगे, 4, बटा y है तो क्या लिखेंगे, 5। 5 में से 1 चला जाएगा, सॉरी 5 में से 4 चला जाएगा, 1, अब बट्टा में कितना, 5। ये पहले की वैल्यू आ गई। दूसरा किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो x बटा x माइनस वाई। अब x कितना है, तो 4, बटा x कितना है, 4, माइनस y कितना है, 5। अब क्या होगा यहाँ से,
तो ऊपर तो 4 बचा, नीचे जब 4 में से 5 घट जाएगा तो -1 बचा, और इसको लिख सकते हैं -4। इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू -4। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, करा कि यदि x का मान y से 25% क्या हो, कम हो, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो प्रतिशत दिखा है ना, उसका आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यदि इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू नॉन निकालें तब भी हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू नॉन निकालें तब भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ कहीं भी इसमें भिन्न के रूप में प्रतिशत देखने को मिल जाएगा ना, तो फिर यही नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा हम एक ही प्रश्न के लिए 2 नियम क्यों फॉलो करें, उससे बेहतर है कि एक ही नियम फॉलो कीजिए जिससे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे वो भिन्न के रूप में प्रतिशत दिया हो और चाहे फिर पूर्णांक के रूप में प्रतिशत दिया हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, 25% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4 होता है। 2 बातें हो रही हैं, एक x की बातें हो रही हैं और एक y की बातें हो रही हैं। कह रहा है कि x का मान y से कम है, इसको पहले भूलिए आप ना, इसको पहले भूलिए आप, इसका तो जो काम था हमने कर लिया। x का मान y से कम है, x का मान y से कम है, कम कौन है जी, x का मान y से कम है और y क्या है, ज़्यादा है। यदि यहाँ y का मान 4 होता तो x का मान कितना होता, 3 होता। यहाँ तक क्लियर ना? तो अब पूछ रहा है तो y का मान x के मान से कितना कम है, कम नहीं जी, यहाँ अधिक होना चाहिए। कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ कर लीजिएगा अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि अधिक हो रहा है ना, कितना % अधिक है। तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले वैल्यू देखिए कितना अधिक है, पहले कितना अधिक है, 3 था तो 4 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है और किससे अधिक है, 3 से, 4 से तो कम होगा ना, क्योंकि 4 तो फिर y का ही मान हो गया। अब कह रहे हैं y का मान x के मान से, x के मान से कितना अधिक है, तो बटा में क्या, x का मान, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। क्या मिलेगा यहाँ पे, 100 बटा कितना, 3, हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 33 सही, 1/3%, और यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस प्रश्न में समस्या हो, आइए एक और प्रश्न करते हैं ताकि समस्या का समाधान हो जाए। चलिए हम यही बता देते हैं, अब इसी क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन बना देते हैं। इसी क्वेश्चन में हम यहाँ क्या ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया 20%, इसी क्वेश्चन में हमने ले लिया 20%। अब बता दीजिए, संख्या ही बढ़ा देते हैं, चलिए संख्या ही बढ़ा दीजिए। अब बताइए क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग, सर्वप्रथम जो 20% दिया है इसका कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20/2500 1/5। 2 व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, x और y की। अब कुछ समय के लिए आप इसको भूल जाइए ना, 20% को भूल जाइए, क्योंकि इसका काम हमने कर लिया। तो कह रहा है कि x का मान y से कम है, x का मान y से कम है, यानी कि y का मान ज़्यादा और x का मान कम। यदि x का मान यदि y का मान 5 है, जो ज़्यादा है पहले उसी को मानेंगे क्योंकि कम की बात हो रही है। यदि y का मान कितना है, 5 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, इससे 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो जो x का मान है, अब देखिए y के मान से तो 20% कम था, क्लियर बात था, लेकिन अब पूछा है
कि जो y का मान है इस x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले नंबर में कितना अधिक है, ये 4 है ये 5 है, नंबर में कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि y की वैल्यू 1 अधिक है किसों से, x के मान से, यानी कि x के मान कितना है 4 से, और प्रतिशत के लिए 100 काट देंगे कितना हो जाएगा 25 चौको 100, कितना प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है। अब जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हो गया होगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि x का मान y के मान से 20% क्या है अधिक है। अब तक कम की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, कम की बात हो रही थी, अब अधिक की बात हो गई है। तो कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना प्रतिशत कम है। हमने क्या बताया कि जब कभी भी आपको क्या दिख जाए, प्रतिशत दिख जाए, आप निसंकोच क्या कीजिएगा, इसे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिएगा। तोड़ लिए, 2 की बात हो रही है, एक x की बात हो रही है और एक y की बात हो रही है। तो कह रहा है अब इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, भूल जाएंगे ना, भूल जाएंगे। तो कह रहा है x का मान y से अधिक है, जो x का मान है y से अधिक है, x का अधिक है y का कम है, काम खत्म हो गया। अब देखिए, तो यदि y का मान क्या होता 5 होता तो y का मान इससे 1 अधिक क्या होता 6 होता, नहीं होता जी, 6 होता। तो कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना कम है। देखिएगा y का मान इस x के मान से कितना कम है, y का मान 5 है और x का मान 6 है, तो y का मान x के मान से कितना कम है जी, 1 कम है। किससे कम है जी, तो x के मान से, x के मान कितना है 6 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट देंगे किससे 2 से, तो यहाँ मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 50, यानी कि 50/3, तो 16 तियाँ कितना होता है 48, यानी कि क्या मिल जाए आपका 16 तियाँ 48, 48 2 50, 16 सही 2/3%, और यही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के समान हो जाए। देखिए अब यहाँ भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंपल सा प्रतिशत दिया था तो आप दोनों तरीके से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रतिशत के स्थान पे परिमेय संख्या आ जाए तो फिर समस्या हो जाएगा करने में, इसलिए हम ऐसा कुछ काम करते हैं ताकि जो कुछ भी आए समस्या न हो। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप प्रतिशत को किस में बदल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होता है। देखिए कमी की गई है, यानी कि पहले यदि उसका वेतन 10 था तो अब 1 कम कर दिया गया है, अर्थात वेतन कितना हो गया है 9 हो गया है। नहीं जी, पहले वो 10 रुपया कमाता था या 10,000 कमाता था, तो अब उससे 1,000 कम अर्थात 9,000 कमा रहा है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा इससे, देखिए कह रहे कि कितने की वृद्धि की जाए ताकि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के समान हो जाए। तो अब 9,000, पहले 10,000 कमाता था, अब 9,000 कमा रहा है, तो कितना हजार बढ़ाना पड़ेगा, 1,000 बढ़ाना पड़ेगा या 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, जो भी आप समझ सकें। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। किससे, 10 से कि 9 से, 9 से हम बढ़ाएंगे तभी 10 होगा। तो नीचे क्या 9 और प्रतिशत के लिए 100, यहाँ क्या मिल गया हमको 100/9, तो इसकी फ्रैक्शन मान कितना जगह 1199, 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं आप लोग। कन्फ्यूजन में कैसे हो सकते हैं कि न ही इसमें कहीं कम की बात कर रहा है और न ही इसमें कहीं ज़्यादा की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप 80% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। कितना होता है? 4/5। 4/5। दो वस्तु की बात हो रही है, एक x और एक y की। कह रहा है ना कि x y का 80% है। अब यहीं तक यही खेला इसमें है। 80% ज़्यादा है कि 100% ज़्यादा है? 100%। तो x जो है y का 80% है, अर्थात कम कौन है? x 80% है तो y कितना होगा? 100% होगा। तो 100% यानी कितना ज़्यादा? ये 5 होगा तो ई कितना होगा? 4 होगा। कम ज़्यादा की बात नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। ई 5 होगा तो इसका 80%, 5 का आप 80% निकाल के देखिएगा 4 ही होगा। 5 का आप 80% निकाल के देखिएगा कितना होगा? 4 ही होगा। कहेंगे कैसे? तो निकाल के देख लीजिए। 5 का 80% देख लीजिए। 80% मतलब क्या? 80/100। अब 1 0 से 1 0, 5 कम 5, 5 दूना 10 और 2 चौको 8, नहीं हो गया 4 जी। तो यदि y 5 होगा तो x कितना होगा? 4 होगा। क्लियर ना? अब चलिए, तो कह रहा है कि जो y है अब x का कितना प्रतिशत है, अर्थात जो y है 5 वो x का कितना प्रतिशत होगा, और प्रतिशत के लिए कितना? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 कितना होता है? 125% क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की एक श्रृंखला है और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चे ज़्यादातर उसे स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या को पहले x% बढ़ाया जाता है, वापस उस मूल संख्या लाने के लिए उसमें से कितना प्रतिशत घटाना होगा। आप यहाँ पे x के वैल्यू कुछ मान लीजिए। चलिए हम मानते हैं क्या? 25। आप अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हमने x% को 25% मान लिया, तो कह रहा है कि एक संख्या को, अब x को भूलेंगे ना, x को भूलेंगे, x को 25% बढ़ाया जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25 चौको 100, 1/4 बढ़ाया जाता है। पहले 4 था तो अब 1 बढ़ा के कितना कर दिया गया? 5 कर दिया गया। क्लियर ना? तो अब कह रहा है कि वापस मूल संख्या लाने के लिए उसमें से कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो वापस संख्या हमारा 4 था, मूल संख्या क्या था? 4 था। अब 4 में हमने 1 बढ़ा दिया, 5 हो गया। अब कह रहा है कि इस 5 में से क्या घटा दें कि वापस मूल संख्या हो जाए। तो इस 5 में से हम क्या घटा दें कि 4 हो जाए? तो आप कहेंगे 1 घटा दीजिए। क्या कहेंगे? 1 घटा दीजिए। 1 घटा दीजिए किसमें से? 5 में से। किसमें से? 5 में से। और प्रतिशत के लिए 100। आंसर क्या आ गया? 20%। बोलिए आया कि नहीं आया? आया ना? ये 20% कब आया है? जब हम x का मान कितना लिए हैं? 25 लिए हैं। जब हम x का मान क्या लिए हैं? 25 लिए हैं, तो क्या आ गया है? 20% आ गया है। अब इस ऑप्शन में रख के चेक कीजिए। x का मान 25 रखने पे जिसका वैल्यू 20% आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ रखते हैं x का मान कितना? 25। x का मान कितना? 25। यहाँ जब x का मान 25 रखेंगे तो क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 1 चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 चेक कीजिए। ध्यान दीजिए x है, तो अब x की वैल्यू कितनी है, हमने 25 माना, x की वैल्यू हमने क्या माना, 25 माना, और यहाँ क्या है 100 प्लस x, तो 100 प्लस कितना 25, ऊपर कितना यहाँ बचेगा 25 बटा कितना 125। अब इसको काटिए कितना बचेगा, 25 से कम 25, 25 बचे 125, 1/5 आ रहा है, मुझे आना चाहिए 20, लेकिन पहला ऑप्शन कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर। आइए दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। x का मान क्या लिखेंगे हम 25, यहाँ जब x का मान 25 लिखेंगे तो 100 तो है, ये है x और 100 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणे का चिन्ह होगा, और x की वैल्यू कितना लिखेंगे 25। अब यहाँ देखिए 100 प्लस x, तो यहाँ 100 है और प्लस x की वैल्यू कितना है 25 है। अब यहाँ 25 से 25 काट मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है प्लस है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना 25, और नीचे 100 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125, कितना 125, 25 से कम 25 और 25 बचे 125, और 5 से काटेंगे 100 तो 20 बाद में कट जाएगा, क्या मिल रहा है 20। देखिए 20% हमको लाना था, 20% आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था, समझ लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि अब कभी गलत हो पाएगा। क्लियर ना, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं डाउट है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए टाइप 3 का अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 10 करें कि यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, चाय का मूल्य 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो करें कि चाय का मूल्य यदि पहले 5 रुपया था, तो अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 बढ़ा के कितना कर दिया गया है 6 रुपया कर दिया गया। क्लियर ना, तो करें कि वापस चाय के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो अब 6 से कितना कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा। किससे कम कर रहे हैं जी 6 से, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा 100 से गुणा। ध्यान दीजिए, अब काटिए, 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 50 होगा, क्या मिला 50/3, तो 16 48, 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 3 का जितने क्वेश्चन थे हमने करवा दिया, अब अगले क्लास में टाइप 4 पढ़ेंगे। क्लियर ना, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना, चलिए।